the path, the process, the result. That is how we operate at Forex Blaster. Forex Blaster, perfect entry, perfect day, perfect result. मैं हमेशा से आपको मार्केट के अंदर ना बेतहाशा तरह के जो है ना वो मामलात मिल जाएंगे, लेकिन द पीपल वुड बी ट्राई टू सेल यू द रिजल्ट्स बताना, दिखाना, दैट इज़ ऑलवेज द की। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा आपको लोग मिलेंगे, मार्केटिंग करते मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, बट दे विल नेवर टॉक अबाउट द प्रोसेस, दे विल नेवर टॉक अबाउट द जर्नी, दे विल नेवर टॉक अबाउट द पाथ। क्यों? क्योंकि वो उस पाथ के ऊपर चले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पाथ के अंदर और प्रोसेस के अंदर लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। लोग इंटरेस्टेड होते हैं हमेशा जी रिजल्ट्स के अंदर, कि जी उसके लिए जो उसका रिज़ल्ट क्या आया है। अच्छा देखिए, मेरा जो रिज़ल्ट आया हुआ है या मेरा जो एक लाइफ स्टाइल है, सब कुछ है, वो एक प्रोसेस, एक पाथ, एक जो पूरा तरीका है उसके ज़रिए गुजर के आया हुआ है। दैट इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। वो पेन, वो टाइम, वो एगनी जो आपने फेस की है ट्रेडिंग की दुनिया में, उसके बाद आया है। लेकिन द पीपल जिन्होंने उस चीज़ को नहीं किया हुआ, उनका मकसद सिर्फ क्या है कि आपको रिजल्ट्स को बेचना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पाथ के ऊपर खुद उन्होंने जर्नी नहीं किया, उन्होंने खुद ट्रैवल नहीं किया, दे हैवंट डन दैट। तो आपको क्या करना है? आपको फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी, फॉरेक्स ब्लास्टर का जो ग्रुप है, उसके अंदर आपको उस अपने पाथ के ऊपर, उस प्रोसेस के ऊपर तवज्जो देनी है जिससे वो रिजल्ट अचीव हो सकेगा। दैट इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस। मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि भाई बहुत बड़े अच्छे ट्रेडर्स होंगे, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, लेकिन उनको प्रोसेस नहीं पता कि किस प्रोसेस से गुजर के ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाया जाता है। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्री जो आपका फॉरेक्स ब्लास्टर का जो ग्रुप है, वहाँ पर यही चीज़ सिखाई जाती है। सिग्नल्स आर देयर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो कल के भी सिग्नल्स थे, बेहतरीन रिजल्ट रहा। मैंने आपको कहा था 4-7 है, उसके ऊपर 5-0 का आप एसएल रखिए और आप सेल कीजिए। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सिल्वर को मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, सिल्वर का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। कि सिल्वर का मैंने आपको कहा था कि जी आप 2-0 से कीजिएगा, और अच्छा जो है वो मोर देन अराउंड जो है वो 150-180 पिप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल डे नहीं था, तो आपको प्रोसेस आपको मिला है। लेकिन मैं हमेशा से फोकस ही करता हूँ कि यार ग्रुप है ना, ग्रुप के अंदर शेयर किया जाए कि क्या टीए है, रीजंस फॉर द ट्रेड। ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लर्निंग को फोकस करना चाहिए। 25 अगस्त को कोर्स हो रहा है ऑनलाइन, और उसके अलावा नवंबर में फिजिकल क्लासेस हैं दुबई के अंदर। प्रोसेस उसका जो है वो ऑनलाइन की, ऑब्वियसली यू हैव टू पे द फी। और जो ऑनलाइन वो है उसका जो है वो जो फिजिकल है वो 6FX के नाम से हमारा ब्रोकर है, जिनके थ्रू हम लोग ये कोर्स करवाएंगे। इट कैन बी फ्री, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस यही है कि आपको जो हमारा IB लिंक से अकाउंट बना के यू हैव टू ज्वाइन दैट। ठीक है। फिर हमारी जो BTC की ट्रेड थी, मैं मॉर्निंग के अंदर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के सिग्नल दिया था कि जी 1,19,200 तक मार्केट जाएगी। वो मार्केट तकरीबन 300-350 तक गई, और उसके बाद मैंने कहा देन इट इज़ अ ब्लू जर्नी फ्रॉम देयर। और अच्छा खासा वही चीज़ है कि 30-30, 40-40 पिप्स के TPs नहीं है, बड़े TPs हैं। बड़े TPs को फॉलो करें। ये 30 पिप्स का TP1, 60 पिप्स का TP2, इसके ज़रिए आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे, कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे। जो ट्रेडिंग का तरीका बताया जा रहा है हमारे ग्रुप के अंदर, बेताशा फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी के बेताशा लोग हैं जो कि आपको गाइड करते हैं। दे आर इवन के जो नए बच्चे हैं, आप इमेजिन करें कि उस प्रोसेस की तरफ इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं, और उनकी 3-4 महीने के अंदर वो लर्निंग है जहाँ पर 2-3 साल लोग पैसा ज़ाया करके आते हैं और वो लर्निंग नहीं कर पाते। तो दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि उस प्रोसेस को अपने, उस पाथ को अपने एनहांस करें, अपने आप को बेहतर करें। ऑक्टाफिक्स एक्सचेंज का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप फ्रॉम दैट। और वो ग्रुप टोटली लर्निंग के ऊपर फोकस करता है। सिग्नल्स आर देयर, सिग्नल्स आपको मिलेंगे। जब प्रोसेस है तो प्रोसेस वो ट्रेडिंग का प्रोसेस है, प्रोसेस वो ट्रेड लेने का प्रोसेस है, प्रोसेस वो फंडामेंटल एनालिसिस का प्रोसेस है। ठीक हो गया जी। ऑयल की हमारी ट्रेड अच्छी रही,
ऑयल वॉज एन ईजी ट्रेड। मैंने आपको कहा था 64 का आप एसएल रखें ऊपर, और आप अच्छा खासा जो है वो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी, लेकिन ये कि इट वॉज गुड इनफ कि आप इसको अच्छे तरीके से आप लोग जो है वो प्रॉफिट बना सकते थे। और जिन्होंने बनाया, जो लोग ट्रेड करते हैं, हमेशा ऑयल के ऊपर हमेशा फोकस करवाता हूँ कि यार इसको लाजमी आप ट्रेड करें। अब क्या चीज़ हो सकती है, अब देखें ट्रंप और प्यूटिन की मुलाकात हुई है, बहुत ज़्यादा दुनिया उसको कवर कर रही है। वहाँ पर सबसे पहले क्या बात होनी है, ट्रंप ने कहना पाइन मेरा ऑयल खोलो, मेरा ऑयल दुनिया के अंदर असेस करें, मैं आपको चीज़ें देता हूँ, मैं आपको रास्ते देता हूँ, बात करते हैं, हम चीज़ करते हैं, रिज़ल्ट लेकर आते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। अब जब ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी तो आप सीधी सी बात है, ऑयल का आप जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा मेरे हिसाब से जो एसएल बन रहा है वो 65.12 बन रहा है, और नीचे आपको जो टीपी मिल रहा है वो तकरीबन जो पहला टीपी हो सकता है वीकली पॉइंट से बात करें 59 बन सकता है, 59 के ऊपर आपका TP1 आ सकता है बड़े आराम से। बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन वीकेंड के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। 1,18,300 का आपका एसएल है, नीचे आपको जो है वो 1,15,500 और फिर 1,14,000 कर लीजिए, 1,13,800 ये आपके टीपीज होंगे। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन इज ऑन अ मेल्ट डाउन। अब हर बंदा इंटरेस्टेड होता है जी गोल्ड का, गोल्ड के जो वीकली लेवल है ना, गोल्ड की ट्रेड आसान ट्रेड बन रही है, आसान ट्रेड बन रही है। लेकिन गोल्ड की जो पहली सपोर्ट मेरे नज़दीक जो नज़र आ रही है, हम लोगों के ज़रिए थोड़ा सा सेलिंग के अंदर आया हुआ है, और गोल्ड की जो पहली सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 3300 के ऊपर, और उसके बाद जो TP2 हमारा हो सकता है वो 3250 हो सकता है, 3250। ये आसान तरीन, ये सिंपल ट्रेड नज़र आ रही हैं आपको, ये होती नज़र आ रही है। और ऑब्वियसली आपकी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो आपका 75 रहेगी, 3375, ये आपका रेजिस्टेंस वाला मामला रह सकता है। सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर इज़ ऑन अ बुलिश जर्नी, और जो बुलिश जर्नी है उसका हमें तो जो है वो वही चीज़ है कि आपको 30 तकरीबन आपको जो एसएल देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा आपको 38.50 का, 38.50 का। यहाँ से तकरीबन समझ लीजिएगा कि 250 के करीब पिप्स का है अगर वीकली लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने की बात करते हैं। और आपका जो TP1 होगा वो तकरीबन भी जो है वो बड़े आराम से 36.71 होगा। तो ये 500 से 600 पिप्स हैं। अगर वीकली किसी ने स्विंग ट्रेड करनी है वो चीज़ करते हैं, मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेड हो गया और स्कैल्पिंग हो गया, इसके लिए आपको बड़ा फंड चाहिए। इंट्राडे आप छोटे फंड के साथ कर सकते हैं। देखिए ये 200 300 पिप्स का जो फंड है ना, ये आपको लर्निंग में मदद दे सकता है। दैट इट कैन ओनली हेल्प यू इन लर्निंग। आप इससे लर्न बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को आप जो है वो देख सकते हैं। लेकिन यही ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम यही चीज़ करते हैं कि आप इससे पैसा बना लेंगे ना, पैसा नहीं बनेगा। आपको डिसेंट साइज ऑफ फंड चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे पे इस बात पे एतराज़ करेंगे सर ऐसा नहीं है, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि आपका लर्निंग का जो प्रोसेस है वो जो मैं एक बात करता हूँ ना पाथ, और वो चीज़ वो वीक है, वो वीक है। अभी आप लोग जो नए लोग हैं वो बहुत जल्दी पैसा बनाने की तरफ आप नहीं जा सकते हो। हाँ मतलब गए हैं, मेरे पास हैं, लेकिन वो यही चीज़ है कि उन्होंने आगाज़ ही कहाँ किया, वो आगाज़ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पास आए हैं, डेमो थोड़ा सा चलाया, उनको मैंने कहा जी महीना 2 महीना आप डेमो चलाइए, डेमो चलाया। उसके बाद हमारे पास उन्होंने डायरेक्ट आके कोर्स किया, उस कोर्स को महीना 2 महीना उन्होंने डेमो को प्रैक्टिस किया और उसके बाद उन्होंने पैसा डाला। तो वो दे आर मच बेटर इन अ शेप, वो बहुत बेहतर शेप के अंदर है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लर्निंग और बेस और जो मैं आपको बता रहा हूं प्रोसेस उनका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चला है, जैसा प्रोसेस चलना चाहिए। तो वो जो लोग हैं वो दे आर एंजॉइंग मच बेटर प्रॉफिट्स एक्चुअली। तो उनके मतलब एसएल्स भी कम हिट हो रहे हैं, वो ज़्यादा लॉसेस के अंदर में जा रहे हैं। तो वो बहुत जल्दी एक जो आपका प्रॉफिटेबल होने का जो एक पूरा है उसमें कर सकते हैं, वो बड़ा पैसा जल्दी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप जो हैं वो बहुत अरसे से गलतियां करते आ रहे हैं और गलतियां आपके सिस्टम के अंदर बैठ गई हैं, उसको बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है उसको सिस्टम में से हटाने की। लेकिन हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। असल प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपनी वीकनेस को रियलाइज़ नहीं कर रहे। हर इंसान के अंदर वीकनेस होती है ना, कोई भी नया काम करने जा रहे हैं आप, उसके अंदर आपकी वीकनेस होगी।
ये बात बिल्कुल तय है। आप जब वो जो वीकनेस होगी उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, उसको आप ऑन द गुड वे एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप उसको एड्रेस नहीं करोगे, तो फिर वो वीकनेस के आपको पूरा, जैसे कहते हैं ना, ड्रैग ऑन कर जाएगी, आपका वो सी एंकर की तरह आपको नीचे घसीट के ले जाएगी। तो असल चीज़ क्या होती है? रियलाइजेशन ऑफ योर वीक एरियाज। स्वॉट एनालिसिस आपको अपना करना ही करना है कि भाई ये मेरा प्लस है, ये मेरा नेगेटिव्स है, मेरा इस चीज़ के अंदर मेरे अंदर पेशेंस मौजूद है या टाइम के साथ साथ डेवलप होगी, अच्छा, या मेरे पास फंड बड़ा मौजूद है। ये भी एक रिसोर्स ही है ना। फंड आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है, टाइम आपका दूसरा बड़ा रिसोर्स है। या आप कहते एक इंसान कहता है यार मैं टाइम नहीं दे सकता, एक इंसान कहता है मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा अवेलेबल, मैं कहने का मैं पैसा ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। ये डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। फिर क्या है कि जी मैं को पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मेरी एजुकेशन अच्छी है, मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड में फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ स्वॉट हूँ। तो हर इंसान को स्वॉट एनालिसिस की ज़रूरत है, या मैं किसी एक अच्छे मेंटोर को फॉलो कर रहा हूँ, या मैं जो है वो मुझे सीखने की एक आदत है, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है, मुझे रिसर्च करने का शौक़ है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप जल्दबाज हैं, आपके अंदर आपकी को बीपी आपका हाई है, आपका एज का नंबर जो है वो आपके ख़िलाफ़ है, मतलब एक बात हो जाती है, एक अगर कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी काम किया किसी एज में नहीं जा सकता, लेकिन वंस यू आर 60-70 तो आपकी लर्निंग स्किल्स डिप्रेस हैं। तो ये तमाम रिसोर्सेज हैं, ये तमाम स्वॉट एनालिसिस है। उस स्वॉट एनालिसिस को आपको करना है, हम लोग नहीं कर पाते। बहरहाल मैं यही बात है, मैं क्योंकि बात अक्सर करता हूँ कि प्रोसेस की। अच्छा, US30 हो गया। US30 इज़ ऑन अ बुलिश मोमेंटम, लेकिन यही चीज़ है कि एक जो है वो डबल टॉप फॉर्मेशन एक अच्छी सी बन सकती है। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, और वही चीज़ है कि आप 45,300 के ऊपर का अगर आप SL दे के डबल टॉप फॉर्मेशन की ट्राई करते हैं तो फिर आपका 44,400 एंड देन 43,900 ये आपके TPs होंगे। इट कैन प्ले। मैंने जिस तरह से कल, अगर आपको मेरी वीडियो देखी थी, मैंने सिल्वर की बात की थी कि सिल्वर का यहाँ से SL छोटा है, नॉर्मल से आपको यकीन SL बड़ा हो, क्योंकि लोगों को आदत क्या है, सर वो 40 पिप्स का SL हो जाए, 30 पिप्स का SL हो जाए, हमें प्रॉफिट बन जाए। वो है लेकिन इट डजेंट नेसेसरीली वर्क। वो बहुत ज़्यादा हमेशा वर्किंग नहीं करता। वो क्या है कि वो वही है कि आपको एक बेचा जा रहा है कि जी देखें हम तो इतना बिल्कुल रिस्क फ्री काम करवाते हैं जी, 50 पिप्स से हम ऐसे आपको 1000 पिप्स दिलवा देंगे, हम ये करवा देंगे। मार्केट ना जितना वॉलेटाइल पेयर है, ये तमाशे जो हैं वो आपके करेंसी पेयर्स के अंदर ज़रूर चल जाते हैं। करेंसी पेयर्स के अंदर आपको इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा एज हो जाती है। क्योंकि बिल्कुल सुस्त काम है, आप बैठे रहें हफ्तों महीनों लेके और आप जलील होते हैं। लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है, जो बड़े ट्रेडर्स फॉलो करते रहें, आपको उस प्रोसेस को अगर फॉलो करना है तो फिर आपको वॉलेटाइल पेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग नए हैं, अभी टेम्परामेंट भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। जो एक रिक्वायर्ड टेम्परामेंट होता है, यू नीड टू ग्रूम दैट रिक्वायर्ड टेम्परामेंट एज वेल। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये कि मैं आने वाले दिनों के अंदर मार्केट को काफ़ी ज़्यादा, तमाम मार्केट को काफ़ी ज़्यादा बेरिश प्रेशर के अंदर देख रहा हूँ, तमाम मार्केट हो गई। और मंडे का आगाज़ हम अच्छे खासे जो है वो रेड से कर सकते हैं, और पूरा एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो वीकली और बड़ी नेक्स्ट वीक रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है बन सकती है। प्रोबेबिलिटीज़ की बात होती है प्रोबेबिलिटी वाइज मेरा एनालिसिस ये है कि क्योंकि थोड़ा सा ज़री बात है कि क्योंकि अब क्या हो गया कि वीकली के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें बुलिश हैं, डेली के अंदर बुलिश हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट्स आर देयर, इनिशियल नेगेटिव साइंस आर देयर। ये जो लास्ट 1-2 दिन गुजरे हैं उसके अंदर पहले 1-2 दिन साइडवेज मार्केट थी, फिर जो फ्राइडे की मार्केट क्लोज हुई है वो बेरिश प्रेशर्स के अंदर हुई है। तो दिस कैन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि वो जो बेरिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल भी चीज़ें जो हैं वो यही चीज़ है कि जो आपका PPI इन्फ्लेशन है US के अंदर वो बढ़नी है। दिस इज समथिंग। और फिर अगर आपका रशिया और ट्रंप का जो मामला कुछ ठंडा होता नज़र आएगा तो ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि जो एक बड़ा एक पैनिक मोड है, इकोनॉमिक पैनिक मोड है, वो भी ठंडा हो जाएगा। आपकी ट्रेड डील्स हो गई हैं तो इकोनॉमिक जो एक एंजाइटी है वो भी मार्केट से दूर हो गई है कि आपने, चाइना ने कहा यार अच्छा ठीक है हम भी पोस्टपोन कर देते 90 डेज़ के लिए, अमेरिका ने भी कहा जी हम 90 डेज़ के लिए कर देते, तो बड़ी इकॉनमीज़ हैं तो ये पैनिक मोड हट गया मार्केट से।
और इट्स अ बिग न्यूज़, इट इज़ अ बेरिश न्यूज़, इट इज़ अ बेरिश न्यूज़। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि गोल्ड हो गया, सब कुछ हो गया, इसके अंदर जो बेसिकली पैसा था ये नॉन यील्डिंग मेटल्स हैं। इन ये पैनिक सर्वाइवर्स हैं, ये पैनिक सर्वाइवर्स हैं। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो सिल्वर के पास ये है कि थोड़ा सा ज़रा एज आया हुआ है कि आजकल थोड़ा सा कमर्शियल यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बहरहाल आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं उनको वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।